नमस्कार। मैथ का बेसिक चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, जहां आपको जीरो लेवल से मैथ सिखाई जा रही है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी। तो हमने आपको दशमलव के हर तरह के भाग बताए, दशमलव संख्याओं को काटना बताया। आज की क्लास में हम दशमलव संख्याओं के जोड़ और घटाने को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दशमलव संख्याओं का जोड़ बहुत आसान होता है। जैसे सामान्य जोड़ होता है, आप उसी तरह से जोड़िए। जैसे सामान्य जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। दशमलव भूल जाएंगे। दशमलव जहाँ पर है बस उसको वहीं पर रख दो। जैसे यहाँ दशमलव है तो नीचे हम यहाँ ही दशमलव रख देंगे और बाकी सारा कुछ वैसे ही जोड़ेंगे। 6 में से 5 जोड़िए। 6 5 कितना हुआ? 11। 11 का 1 हो गया। हासिल कितना हुआ बताइए? 1 हो गया। और 7 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। दशमलव को अपनी जगह पर सर लगा रहने दीजिए, दशमलव को भूल जाना है। 3 2 कितना हुआ? 5 हो गया। यानी ये बिल्कुल साधारण जोड़ की तरह ही होता है। दशमलव को बस छेड़ते नहीं है, जहाँ रखा है वहीं रखा रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए, दशमलव ये है, ये जहाँ पर है वहीं रख दीजिए। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए? 7 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस काम खत्म हो गया। बात समझ पाए? जैसे यहाँ देखिए, 8 5 कितना हुआ? 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो 13 का 3 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। 7 और 1 कितना हुआ? 8। 8 और 6 कितना हुआ? 14। 14 का कितना होगा? 4 और हासिल लग जाएगा 1। 9 में से 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। 10 का 0, हासिल लग जाएगा 1। 1 में कुछ भी नहीं है जोड़ने को तो 1 ही लिखेंगे। और दशमलव कहाँ लगेगा? जहाँ पर है बस वहीं लगा दो। 1.043 ये हमारा आंसर। इस तरह से हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 8 और 9 कितना हुआ? 17। 17 का 7 हो गया, हासिल 1 हो गया। 1 में कुछ भी है जोड़ने को? नहीं है, तो 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ 0 है, 0 ही रख देंगे। जहाँ पर दशमलव होगा बस वहीं लगाएंगे। ये दशमलव है, दशमलव के नीचे आप दशमलव लगा दीजिए। 0 में 0 जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं, 0 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 0.017। बात समझ में आई? तो जोड़ घटाने दशमलव संख्याओं के कुछ नहीं होते, साधारण ही होते हैं। बस हमें दशमलव से छेड़छाड़ नहीं करनी, इधर उधर नहीं करना है इसमें दशमलव को। जैसे देखो, यहाँ पर ये है दशमलव, जहाँ पर है उसी के नीचे आप दशमलव रख दो। अब ये घटाना है हमको, तो कैसे घटाएंगे बताइए? यहाँ पर पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए। 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 4 बचेगा। दशमलव जहाँ है वहीं रखेंगे। 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब हासिल वाले होते हैं तो हासिल वाले घटाने हमने आपको सिखाए थे कैसे घटाते हैं। वो तरीका क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे कि ये तो घटेगा नहीं, तो बगल वाले के पास जाएंगे कि भैया एक उधार दे दो। तो इसके पास 5 है, ये एक उधार दे देगा। तो एक कहाँ लगता है इसमें? क्या जुड़ जाता है? नहीं, ये इसके बगल में लगता है। यानी ये 16 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 16 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा बताइए? 9 बचेगा। ठीक है। अब 4 में से 6 नहीं घटेगा। फिर क्या कहेगा? ये तुरंत बगल वाले के पास जाएगा, बगल वाले से कहेगा भैया एक उधार दे दो। तो ये कहेगा ठीक है, हमारे पास 3 है, एक दे देते हैं। तो एक दे देगा, तो इसके पास कितना बचेगा? 2 बचेगा। और ये जो एक उधार जाएगा ये कहाँ लगेगा? इसके बगल में लगेगा। तो अब इसके पास कितना हो गया? 14 हो गया। 14 में से 6 घटेगा कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब देखो, 2 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? 0.89। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 7 में से 8 घटेगा नहीं, तो बगल वाले के पास जाएगा, बगल वाले से कहेगा उधार दे दीजिए। तो इसके पास 4 था, एक चला गया, कितना बचेगा? इसके पास 3 बचेगा। और इसके पास कितना हो जाएगा? एक कहाँ आएगा? बगल में लग जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में 8 घटेगा, कितना बचेगा बताइए? 9 बचेगा। अब 3 में से 6 फिर नहीं घटेगा, तो ये बगल वाले के पास जाएगा, कहेगा भैया एक उधार दे दो। तो इसके पास 13 हो जाएगा और इसके पास 4 बचेगा। 13 में 6 जाएगा, बताइए कितना बचेगा? 7 बचेगा। इसके बाद 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और इस दशमलव को बस अपनी जगह पर ही रखा रहने देंगे। तो आंसर क्या आएगा? 2.79। ठीक। अब ये वाला देखिए कैसे करेंगे। 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, बगल वाले के पास जाएगा, बगल वाले से कहेगा भैया उधार दे दो। ये कहेगा हमारे पास तो यार कुछ है ही नहीं, मैं क्या दे दूँ बताओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कहेगा अच्छा ठीक है यार, तो तुम अपने बगल वाले से मांग लो। तो ये अपने बगल वाले से कहेगा यार एक उधार दे दो। तो इसके पास 7 है, तो एक उधार दे देगा। तो इसके पास कितना बचेगा? 6। और ये एक जो उधार जाता है ये कहाँ जाता है? इसके बगल में लग जाता है। तो अब बताओ इसके पास कितना हो गया? 10 हो गया। हो गया ना 10। अब ये जब इसको उधार उधार दे देगा, क्योंकि ये भी तो मांग रहा था उधार, तो जब ये इसको उधार देगा
तो इसके पास 10 था, एक उधार दे देगा तो अब इसके पास बचेगा 9 और ये एक कहाँ लग जाएगा, इधर लग जाएगा। 15 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक, अब देखो इसके पास कितना था, 9, 9 में से तो 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 9 में 6 घटेगा बचेगा 3। और यहाँ कितना बचा, 6, 6 में से 6 घटेगा बचेगा 0 और ये दशमलव ऐसे ही रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.039। ये वाला घटाइए, कैसे घटाएंगे बताइए। 5 में 5 घटाएंगे 0 बचेगा, 0 में से 6 घटेगा नहीं, बगल वाले से उधार मांगेगा, ये कहेगा यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर ये इसके बगल वाले के पास जाएगा, 2 के पास, 2 से कहेगा यार एक उधार दे दो, ये कहेगा ठीक है भाई एक दे देते हैं हम, तो इसके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये एक इसको उधार उधार देगा तो कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। इसके पास हो गया 10, लेकिन ये बगल वाला भी तो उधार मांग रहा था, ये कह रहा था भैया एक उधार दे दो, कहेगा अच्छा ठीक है हमारे पास 10 हो गया हम दे देते हैं उधार। तो ये इसके पास 10 था, तो अब एक जब देगा तो इसके पास कितना बचेगा, 9 बचेगा, एक कम हो गया। और ये एक जब इसको दिया तो इसके कहाँ लग गया, बगल में लग गया। ठीक है, अब 10 में से 6 घटा लोगे, 10 में 6 घटेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ 9 बचा है, 9 में से 0 घटेगा 9 ही बचेगा, एक में से एक घटेगा 0 बचेगा, 0.940 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दशमलव संख्याओं के जोड़ और घटाने इस तरह से किए जाते हैं, कुछ नहीं है जैसे साधारण जोड़ घटाना होता है बिल्कुल वही होता है, बस दशमलव को छेड़ते नहीं है, जहाँ लगा है वहीं लगा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे दशमलव संख्याओं का गुणा और दशमलव संख्याओं की सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम किसी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको हम पूरी मैथ सिखा देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। गुड बाय, टेक केयर।